सृष्टि के भू केंद्रित या जियोसेंट्रिक स्फीयर मॉडल में ग्रह अपने अपने स्फीयर या मंडल से जुड़े पृथ्वी की परिक्रमा करते थे, पर क्योंकि इससे ग्रहों की अनियमित गति की व्याख्या नहीं होती थी, इसलिए गणितज्ञों के सामने अब एक नई चुनौती थी। उन्हें अब ब्रह्मांड का कोई ऐसा मॉडल तैयार करना था जिसमें अवलोकनों में और शुद्ध सर्कुलर गति के सिद्धांत में कोई विरोधाभास न हो। जिस बौद्धिक ढिठाई और चतुराई से इस चुनौती का सामना किया गया, मानव इतिहास में वह अपने आप में एक मिसाल है। गणितज्ञों ने विश्व का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। एपीसाइक्लिक यूनिवर्स नाम के इस मॉडल में ग्रहों को पहले एक पहिए के रिम पर स्थित किया गया और फिर इस पहिए को स्फीयर की भीतरी दीवार से जोड़ा गया। पहियों को एपीसाइक्लिक यानी कि एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक बड़े वृत्त की परिधि पर हो कहा गया। इस प्रणाली से जटिल गति की भी व्याख्या की जा सकती थी। ग्रह को धारण किए पहिया न केवल अपनी धुरी पर घूमता, बल्कि स्फीयर से जुड़ा होने के कारण स्फीयर के साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा भी करता। पहिए और स्फीयर के आकार के हिसाब से विभिन्न प्रकार की वक्राकार गतियों का रेखांकन किया जा सकता था। यदि अब भी अवलोकनों के साथ तालमेल न बैठता तो और पहिए जोड़ दिए जाते। लगभग सन 150 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया में क्लॉडियस टॉलमी ने एपीसाइक्लिक सृष्टि की इस अवधारणा को चरम पर पहुंचाया। उनकी यह प्रणाली जब पूरी तरह विकसित हुई, आकाश में ग्रहों को घुमाने वाली इस नायाब मशीन में 35 पहिए लग चुके थे। यह इस कदर पेचीदा थी कि जब एक खगोल शास्त्री का परिचय टॉलमी की इस प्रणाली से कराया गया तो उसने व्यंग्य किया कि यदि इस सृष्टि का निर्माण करने से पहले सर्वशक्तिशाली ईश्वर ने मुझसे सलाह ले ली होती तो मैंने कोई आसान रास्ता सुझा दिया होता। पर अपनी तमाम पेचीदगियों के बावजूद लगभग 1400 साल तक खगोलविदों के बीच यही एकमात्र स्वीकृत प्रणाली बनी रही, जब तक कि सन 1543 में एक पुरातन पंथी और भीरू पादरी ने इसे पलट नहीं दिया। इस पादरी का नाम था निकोलस कोपरनिकस।